चैप्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट मोरल साइंस। चैप्टर नेम इज रोटन पटेटोज। रोटन माने होता है सड़े हुए, पटेटोज माने जैसा हम जानते हैं आलू, तो सड़े हुए आलू। तो उसके सबसे फर्स्ट पिंक बॉक्स में हाईलाइट करके लिखा गया है, हेटर डज नॉट सीज बाय हेटर बट ओनली बाय लव। तो हेटर डज नॉट सीज, नफरत को नहीं खत्म किया जा सकता नफरत से, बट ओनली बाय लव, केवल प्यार से। यानी कि नफरत को नफरत से खत्म नहीं कर सकते, केवल प्यार से खत्म कर सकते हैं। दिस इज द इटर्नल रूल, यह सदा रहने वाला रूल है। इटर्नल माने होता है सदा रहने वाला, रूल माने होता है नियम, यह सदा रहने वाला नियम है। ये हमेशा के लिए बना हुआ नियम है कि नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, नफरत को प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। When love seems to have many definitions, when माने जब, लव माने प्यार, सीम्स माने दिखाई देता है, नजर आता है, टू हैव मान मैनी डेफिनेशन, कई सारी परिभाषाएं, डेफिनेशन माने परिभाषाएं, जबकि प्यार की कई सारी परिभाषाएं नजर आती हैं। द वर्ड हेट हैज न्यूमेरस डेफिनेशंस, नफरत भी असंख्य या बहुत सारी डेफिनेशन रखती है। बट लेकिन दे ऑल आर सेंटर्ड ऑन द सेम थिंग, लेकिन वे सभी एक ही चीज पर केंद्रित होती हैं। अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ टीचर डिसाइडेड टू लेट हर क्लास प्ले अ गेम। एक टीचर ने डिसाइडेड माने निश्चय किया, टू लेट हर अपनी क्लास, लेट हर अपनी क्लास को प्ले अ गेम, अपनी क्लास को एक गेम खिलाने के लिए। एक टीचर ने या एक अध्यापिका ने निश्चय किया अपनी क्लास को गेम खिलाने के लिए। शी टोल्ड ईच स्टूडेंट in the class to bring along a plastic bag containing a few potatoes. शी माने उसने, टोल्ड माने कहा या बताया, ईच माने प्रत्येक, स्टूडेंट माने विद्यार्थी को, इन द क्लास कक्षा में, टू ब्रिंग लाने के लिए, अलोंग माने के साथ, अ प्लास्टिक बैग एक प्लास्टिक बैग के साथ, अपने साथ एक प्लास्टिक बैग लाने के लिए। कंटेनिंग माने रखते हुए, कंटेनिंग मतलब होता है किसी बॉक्स में हम कोई सामान रखते हैं, पॉलिथीन में, बैग में, जब हम किसी भी चीज के अंदर जब सामान रखते हैं उसको बोलते हैं कंटेन। तो कंटेनिंग माने रखते हुए, अब फ्यू पोटैटोज माने कुछ आलूओं को। तो टीचर ने प्रत्येक स्टूडेंट को बताया कि अपने साथ एक प्लास्टिक के बैग में कुछ आलू रख करके लेके आने हैं। ईच पोटैटो विल बी गिवन अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्रत्येक आलू को एक नाम दिया जाएगा, किसका, एक पर्सन का। तो हर आलू को एक व्यक्ति का नाम देना होगा। ईच माने प्रत्येक, पोटैटो माने आलू, विल बी गिवन माने दिया जाएगा, अ नेम माने एक नाम, ऑफ ए पर्सन एक व्यक्ति का। तो प्रत्येक आलू को एक व्यक्ति का नाम दिया जाएगा। दैट द स्टूडेंट हेट्स, जिससे कि स्टूडेंट्स नफरत करता है, हेट्स माने नफरत करता है, जिससे कि स्टूडेंट्स नफरत करता है। सो इसलिए द नंबर ऑफ पोटैटोज that a student will put in his her bag will depend on the number of people he she hated। तो इसलिए आलूओं की संख्या, नंबर ऑफ पोटैटोज आलूओं की संख्या, दैट ए स्टूडेंट विल पुट, जो एक विद्यार्थी, विल माने, विल पुट माने रखेगा, इन माने में, हिज माने अपने, लड़के के लिए, अपने के लिए हिज आती है, लड़की के साथ हर, जो अपने बैग में रखेगा, विल डिपेंड, डिपेंड करेगा, ऑन द नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ डिपेंड करेगा यानी निर्भर करेगा, पीपल ऑफ, नंबर ऑफ पीपल मतलब लोगों की संख्या पर, ही सी हेटेड वह नफरत करता है, नफरत करती थी। तो इस यहाँ से यहाँ तक का जो मैं एक आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि यहाँ से अलग लाइन का मतलब जो हुआ कि फॉर द नंबर ऑफ पोटैटो, आलूओं की संख्या जो स्टूडेंट अपने बैग में रखेंगे, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि वो कितने लोगों से नफरत करते हैं। जितने लोगों से वो नफरत करते हैं उनको उतने ही आलू अपने बैग में रखने होंगे। एज टोल्ड बाई द टीचर, जैसा टीचर के द्वारा बताया गया, एज टोल्ड माने बताया गया, बाई द टीचर माने टीचर के द्वारा। एवरी स्टूडेंट प्रत्येक विद्यार्थी, ब्रॉट माने लाया था, सम माने कुछ, पोटैटोज माने आलू। एवरी स्टूडेंट माने प्रत्येक स्टूडेंट लाया था कुछ आलू, विद द नेम्स नाम के साथ, ही सी हेटेड जिनसे वह नफरत करता था या करती थी, मतलब लड़के भी थे स्टूडेंट में और गर्ल भी थी और बॉय भी थे। सम हैड टू पोटैटोज, कुछ दो आलू लाए थे। सम थ्री, जब
कुछ 3 लाए थे, वाइल जबकि सम अप टू 5, जब तक कि जबकि कुछ 5 भी लाए थे। द टीचर देन टोल्ड द स्टूडेंट्स, तब टीचर ने बताया विद्यार्थियों को, टू कैरी द पटेटोज, आलू लाने के लिए, इन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के थैले में, विद दैम, अपने साथ, वेयर एवर, जब भी, दे वेंट फॉर 1 वीक, जब कभी भी, अपने साथ फॉर ए वीक। मतलब टीचर ने उनको बताया स्टूडेंट्स को कि आपको जो आलू का जो प्लास्टिक बैग है उसमें आलू को कैरी करना है 1 वीक के लिए, जब भी आप यहाँ स्कूल में आएंगे तब। एज द डे पास्ड, एज द डे पास्ड बाई, जैसे, एज माने जैसे, डेज माने दिनों, पास्ट बाय माने गुजरे, जैसे दिन गुजरे, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों ने, स्टार्टेड माने शुरू कर दिया था, टू कंप्लेन माने शिकायत करना, तो विद्यार्थियों ने जैसे ही दिन, एज द डेज पास बाय, जैसे दिन गुजरे, विद्यार्थियों ने शुरू कर दिया था, टू कंप्लेन माने शिकायत करना, अबाउट द अनप्लेजेंट स्मेल कमिंग फ्रॉम द रोटेन पटेटोज, अबाउट माने के बारे में, द अनप्लेजेंट माने मन को अच्छी ना लगने वाली स्मेल, मतलब मन को अच्छी लगने वाली स्मेल माने गंध, तो जो अप्रिय या अच्छी ना लगने वाली गंध जो आ रही थी उनके बैग से, उसके बारे में उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया। कमिंग फ्रॉम द रोटन पोटैटो, सड़े हुए आलूओं से जो गंदी गंध आ रही थी उसके बारे में विद्यार्थियों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। बिसाइड्स माने होता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, दोज जो, विद 5 पटेटोज, इसके अलावा जिनके पास 5 आलू थे, ऑल्सो हैड टू कैरी हैवियर बैग्स, उनको भारी बैग कैरी करना पड़ रहा था, जो वो पहले बैग लाते थे बिना आलू के उसकी अपेक्षा अभी ज़्यादा हैवी बैग उनको कैरी करना पड़ रहा था। विच मेड दैम टायर्ड, जो उन्हें थका देता था। आफ्टर 1 वीक, एक सप्ते के बाद, आफ्टर माने के बाद, 1 वीक माने एक सप्ताह, वीक माने सप्ताह, तो एक सप्ते के बाद, द स्टूडेंट्स टुक अ सग ऑफ रिलीफ, एक सप्ते के बाद स्टूडेंट्स ने चैन की सांस ली, रिलीफ, सिक ऑफ रिलीफ मतलब चैन की सांस, एज द गेम वाज ओवर, क्योंकि गेम पूरा हो गया था। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने पूछा स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों से, हाउ डिड यू फील वाइल कैरिंग पटेटोज विद यू फॉर 1 वीक, हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था, वाइल जबकि, कैरिंग पटेटोज, तुम आलूओं को ला रहे थे, विद यू अपने साथ, फॉर 1 वीक एक सप्ताह के लिए। तो टीचर ने उनसे पूछा तुम्हें कैसा फील हो रहा था जब तुम अपने साथ आलू को 1 वीक के लिए लेके आ रहे थे। The students let out their displeasure, विद्यार्थियों ने बताया अपने डिस्प्लेजर मतलब मन को ना अच्छे लगने वाली चीज़ों के बारे में, जो मन उनको अच्छा नहीं लगा, डिस्प्लेजर के बारे में बताया, जो मन को अच्छा ना लगे उसको बोलते हैं डिस्प्लेजर। स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स लेट आउट देयर डिस्प्लेजर, विद्यार्थियों ने अपने मन को ना अच्छे लगने वाली के बारे में बताया, एंड स्टार्टेड कंप्लेनिंग, और शिकायत करना शुरू कर दिया था, अबाउट द ट्रबल, परेशानी के बारे में। दे हैड इन कैरिंग द स्मेली रोटेन पटेटोज, तो इस यहाँ से द स्टूडेंट लेट आउट देयर डिस्प्लेजर, स्टूडेंट्स ने बताना शुरू किया डिस्प्लेजर, जो उनको परेशान, जो उनको मन को अच्छा न लगने वाली, और उन्होंने शुरू कर दिया शिकायत करना, अबाउट द ट्रबल, परेशानी के बारे में, दे हैड, उन्हें हुई थी, इन कैरिंग, लाने में, द स्मेली रोटन पटेटो, सड़े हुए आलूओं को लाने में उन्हें जो परेशानी हुई थी और जो उनको गंदा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, उसके बारे में उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया था। देन द टीचर टोल्ड देम, तब टीचर ने उन्हें बताया, अबाउट द हिडन मैसेज, छिपे हुए संदेश के बारे में, इन द गेम, तो तब टीचर ने उन्हें बताया गेम में छुपे हुए मैसेज के बारे में। ही एक्सप्लेन्ड, उसने डिटेल में समझाया या उन्होंने व्याख्या की, दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन व्हेन यू कैरी हेटर्ड फॉर समबडी इनसाइड योर हार्ट, यह
एग्जैक्टली माने ठीक वैसी, द सिचुएशन माने परिस्थिति है, व्हेन माने जब, यू कैरी तुम लेके चलते हो, हेटर्ड फॉर समबडी किसी के लिए नफरत, इनसाइड योर हार्ट अपने दिल के अंदर। यह ठीक वैसी परिस्थिति है जब तुम किसी के लिए अपने दिल में नफरत लेके चलते हो। इनसाइड योर हार्ट मतलब दिल के अंदर। समबडी माने समबडी माने किसी व्यक्ति की। द अनप्लेजेंट स्मेल of hatred will pollute your heart and you will carry it with you. The unpleasant माने अच्छी ना लगने वाली, smell माने गंध, of hatred नफरत की अच्छी ना लगने वाली गंध, will pollute माने होता है दूषित करना, पॉल्यूशन जो होता है, जैसे उससे पॉल्यूट होता है, पॉल्यूट से पॉल्यूशन बना है, तो पॉल्यूट माने होता है दूषित कर देना या गंदा कर देना। तो जो गंदी स्मेल है उससे, नफरत की जो गंदी स्मेल है उससे तुम्हारा दिल गंदा हो जाएगा या दूषित हो जाएगा। एंड यू विल कैरी और तुम लेके जाओगे, इट विद यू अपने साथ, वेयर एवर यू गो जहां कहीं भी तुम जाओगे। तो मन को अच्छी न लगने वाली गंध या नफरत की गंदी गंध को अगर तुम अपने दिल में रखोगे तो वो आपके दिल को दूषित कर देगी। एंड यू विल कैरी और तुम इसे लेके जाओगे अपने साथ, वेयर एवर यू गो जहां कहीं भी तुम जाओगे। वेयर एवर माने जहां कहीं भी, यू गो माने तुम जाओगे। इफ यदि, यू कैन नॉट टोलरेट द स्मेल ऑफ रोटेन पटेटोज। इफ माने यदि, तुम, यू माने तुम, कैन नॉट माने नहीं सकते, टॉलरेट माने सहन, यदि तुम नहीं सहन कर सकते द स्मेल ऑफ रोटन पटेटो सड़े हुए आलूओं की गंध, फॉर जस्ट 1 वीक ठीक एक सप्ताह के लिए, जस्ट माने ठीक, 1 वीक माने एक सप्ताह के लिए, यदि तुम सड़े हुए आलूओं की गंध को एक सप्ताह के लिए सहन नहीं कर सकते हो, कैन यू इमेजिन क्या तुम सोच सकते हो, या इमेजिन माने होता है कल्पना करना, या क्या तुम कल्पना कर सकते हो, व्हाट इट इज लाइक टू हैव stench of hatred in your heart for your lifetime। क्या तुम देख सकते हो या सोच सकते हो कि जो नफरत की जो गंध है या नफरत का जो बोझ है वो तुम अपने दिल में पूरी जिंदगी लेकर चलोगे तो क्या होगा। तो टीचर का कहना यही था कि अगर आप एक हफ्ते के लिए सड़े हुए आलूओं की गंध को सहन नहीं कर सकते, तो अगर तुम कल्पना करो कि अगर तुम पूरी जिंदगी किसी के लिए नफरत अपने दिल में लेके चलोगे तो तुम्हारे दिल का क्या होगा। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हेट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू ऑल ऑफ अस। नफरत कॉजेज माने करती है अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं, टू ऑल ऑफ अस माने हम सभी के लिए। तो नफरत से होती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स माने बहुत अधिक प्रॉब्लम्स, टू ऑल ऑफ अस हम सभी के लिए। वी शुड नॉट कैरी हमें नहीं कैरी करना चाहिए, लेकर नहीं चलना चाहिए, इट इन आवर हार्ट हमें इसे अपने दिल में लेकर नहीं चलना चाहिए। हेट यानी नफरत से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हम सभी के लिए, हमें इसे अपने दिल में कैरी नहीं करना चाहिए, या हमें अपने दिल में इसको नहीं रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।